कहते हैं तुझे मौत नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था। तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा के नहीं, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहां तक मैंने देखा है, अगर ये कोई कह दे कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं? तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कदर किया करो, इनकी अहमियत की हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो। बात बात पे बददुआ न देना। तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी पर आता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ। आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया। माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल ये आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएँ ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती हैं लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती हैं ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सकें। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है उन बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता पता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और जालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा कि तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ, और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकलता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है? उसने जब हाले दिल बयान किया था, कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत, सीधी सच्ची औरत, मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही। मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी। आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती, कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, तुम्हारे पास चंद सांसें ना होती, अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें ठुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता, कोई तुम्हें मुंह के लुक में खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है ये इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप के रज्जगों का नतीजा है, इसी ने दर दर की खाक छानी है तब तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें मशक्कत से पाला है, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून को अल्लाह ने बेटा अता किया लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे गए, एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है लेकिन रब ने अपने तकदीर के कलम से लिख दिया था, जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है, ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है। जब सर्विस लगी है
अच्छा रिश्ता हो जा रहा है। जब अच्छा रिश्ता हुआ है, शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बद्दुआ दे के भूल चुकी थी। उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये क्या हो गया है, मेरे लाल ने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, आह अफसोस हम बेटे का सेहरा ना देख सके। रोते रोते सोई है, ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है। याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे। आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है। देख मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या रखेगा। इसलिए माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बद्दुआ ना दिया करो, उनके लिए मुसीबतें ना मांगा करो। अगर मार सकते हो थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बद्दुआ ना देना। खुदा की कसम तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकदीर बन जाएगा। कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो, खुदा की कसम तेरी दुआ तेरे बेटे को रिस्क वाला भी बना सकती है, नेकी वाला भी बना सकती है। अगर तेरी दुआ लग गई तो तेरे बेटे को तेरी दुआ अल्लाह वाला भी बना सकती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, अस्मते वालिदैन, नारे हैदरी। जो है सारे लोगों, चलूं आगे भी 10 मिनट बाकी हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। मैं कह रहा हूं आप बैठ के सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल पा रहे, देखो तो सही, खड़े भी हैं बेचारे जिनको जगह नहीं मिली है, तो कम से कम तुम बैठे हो तो कम से कम बैठने पे रब का शुक्र अदा कर लो। और अगर थक गए तो जगह छोड़ दो ताकि अच्छे लोग आके बैठ जाए। तैयार हैं? जरा बोलें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। बेटों से भी एक गुजारिश है, तुम जो रोड पे चलते हो ना, रोड पे थोड़ा मीटर भी देखा करो गाड़ी। हाँ? बैठ जा मोटरसाइकिल पे, फिर देख थोड़ी रहा। और ईद के दिन तो कुछ भी नहीं देखता। शर्ट खोलेगा सारे बटन के, वो बटन के शर्ट के सारे बटन खोलेगा, यूं एक्सीलेटर लेगा, टंकी फुल है, अब्बा ने 200 दिए थे, 300 अम्मी ने दिए थे, 500 टंकी भर गई। फिर दाएं बाएं नहीं देख रहा। तुम जानते हो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रुला सकती है। कह रहे आप मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला ना। क्यों? माँ बाप भूल गया तू? रोने वाले कब होंगे? जब बीवी बच्चे होंगे। अच्छा वही तेरी हमदर्द है? अरे बताओ यार, मैं बीवियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई रोने वाला नहीं। सुन मेरे भाई, सारी खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, अक्सर लोग किसान ही होंगे, क्योंकि हम सब जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग। गेहूं की फसल कितने दिन में आ जाती है? देखिए अब तो, अब यहां मुझे गेहूं के बीज का प्रचार नहीं करना है। मोटी सी बात, धान अब तो 90, 60 दिन में भी आ जाते ना कुछ धान, खरार वाले। टाटा जी का कहना है कै दिन में आ जा, 61 दिन हो जाए, 65 मशहूर तो 60 सही है। अपनी हालत से भले ही मत काटो ना, ठीक है जी। एक किसान धान लगाता है ना, धान एक एक पेड़ को दिलो जान से पालता है।
पालता है कि नहीं? आप होते कौन हो किसी का नुकसान करने वाले? और कई बार इतने ठलुए लोग होते हैं, मेड़ पे चल जाना, मेड़ पे तो धोरे के धान छोड़ते ही ऐसा मारे मुट्ठी भर के सूखा, है ना? डूंगरिया, ये बता, तू पूरा दिन तूंगता रहे, तेरा पेट भर जाएगा? जिसका नुकसान किया है वो गुना और उठा लिया तूने, तुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान। मेरे बच्चों कान खोल के सुनो बहुत गौर से। किसान एक धान लगाता है तो 60 दिन से कितनी उम्मीदें बांधता है। फसल आएगी, काटेंगे, झाड़ेंगे, फिर उससे बेच के पैसा लेंगे, पैसे से जरूरतें पूरी करेंगे, बहुत उम्मीदें लगी होती हैं। जरा सोच, अगर एक किसान 60 दिन में आने वाली फसल से इतना प्यार करता है तो बाप 25 साल में तैयार होने वाले बेटे से कितना प्यार करता होगा। अगर 60 दिन में आने वाला पेड़ तुम पैर रख दो तो किसान का कलेजा निकल जाता है, जबकि अगले साल फिर 60 दिन में ये आ जाएगा। 90 दिन वाली खेती कर लेगा, धान फिर आ जाएगा। अब सोच तो सही, अगर हर साल के साथ आने वाली फसल से हमें इतना प्यार है तो फिर अपनी नस्ल से कितना प्यार होगा। तुम जो गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेके कहते हो क्या फर्क पड़ता है, टांग टूटेगी तो मेरी टूटेगी, भेजा निकलेगा तो मेरा निकलेगा। नादान तू नहीं जानता है, अगर टांग टूटी तू तो लेटा रहेगा बेड पे। माँ से पूछ वो कितनी रातें जाग के गुजारेगी, बाप से पूछ कितने चक्कर हॉस्पिटल के लगाएगा तेरी पट्टी मरहम पट्टी के लिए। जाओ आज भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो कितने ऐसे ब्रेन उनके फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट के बाद के माँ बाप पे बोझ बन गई है औलाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा, रोड पे निकला करो तो जिंदगी की हिफाजत के साथ निकला करो, एहतियात के साथ चला करो। ये मत सोचा करो कि मेरी टूटेगी मेरी फूटेगी, नहीं नादान, तेरी टूटेगी तुझे एक बार दर्द होगा, लेकिन जब तक तू तड़पता रहेगा उससे ज्यादा तेरे माँ बाप को तकलीफ होती रहेगी। तुम रोड पे चल करके कहते हो क्या है, मैं जिंदगी का मालिक हूं, तू कुछ भी नहीं है। औकात क्या है, हैसियत क्या है, मालिक किसे कहते हैं? ठोकर लगी दम निकल जाता है, फंदा लगा दम निकल जाता है, जरा सी जोर से गिर गए दम निकल जाता है। किस मिल्कियत पे घूम रहे हो और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी फिक्र करो ना करो, माँ बाप की फिक्र किया करो, उनके लिए शराफत से चला करो। गाड़ी पे जब बैठा करो दुरूद पढ़ के बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो। दुआ की बात तो छोड़ो, मेरी कौम को तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी होश नहीं रहता है। कान में डीजे वाली लीड लगाई है, आंखें बंद करके गाड़ी खींच रहा है, न हॉर्न का पता चल रहा है न दाएं बाएं इंडिकेटर का पता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं गाड़ी वाले की खता थी, और तुझे खैरत क्यों नहीं आती है? कानों में लीडे लगा के चलने वालों, तुम्हें महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा तोहफा दिया था। जब गाड़ी पे बैठा करो तो सफर की दुआ के बैठ जाया करो। आका मिलेगा क्या? का दुआ पढ़ के बैठ, दुनिया घूम के आ जा, खुदा की रहमतें तुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन रब की रहमतों में भरोसा ही कितना। वो पहला दौर था, कारी साहब क्या करे, बदरी उठ रही है जरी डाल दो, अब तो देखता ही नहीं है 6-6 महीने बादल की तरफ। ना हो बारिश 10 साल तक, लेकिन याद रखिएगा तुम्हारी तदबीर से रिस्क नहीं मिलेगा, रिस्क रब की तकदीर ही से मिलेगा। तुम जितने जतन कर लो, कोशिश करें अल्लाह की रहमत पे भरोसा करने के आदी बने। घर से निकला करो, दुआ पढ़ के निकला करो, अल्लाह खैरियत से तुम्हें लाए, खैरियत से लाए। वरना मैंने देखा 6 लोग गाड़ी में बैठे और किसी को फिक्र नहीं, अरे 6 है यार देख लेंगे सबको।
मौज मस्ती करते चलने 5 मिनट नहीं लगते, गाड़ी के टुकड़े हुए मिलते हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई मिलती हैं। क्या हो गया? ये तो 6 लोग निकले थे। मशीयत का नकीब कहता है तुम्हारी 6 की ताकत मेरी तदबीर के आगे कोई काम नहीं कर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक लम्हे में मौत के बिस्तर पे लटा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, अपनी तदबीर पे भरोसा नहीं करना है, रब की रहमत पे भरोसा करके निकला करो, अपने रब से दुआएं मांग के निकला करो, माँ बाप को धमकी न दिया करो। बात बात में नौजवान कह देता अभी जाके मर जाऊंगा डैर में, अभी लाइट का तार पकड़ लूंगा, अभी छत पे से कूद जाऊंगा। गैरत कर किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब तू ये जुमले बोलता है माँ बाप पे क्या गुजरा करती है? तुझे पता है जब तू धमकियां देता है तब माँ पे क्या गुजरा करती है? खुदा की कसम उन्हें दुख न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। रब ने सांसें दी है, इनकी कदर कर लो। आखिरी सांस पे भीख मांगोगे, एक सांस नहीं दी जाएगी। जब सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी सारी दौलत दे देना, एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। एक एक सांस में कोशिश करो काबे वाला भी राजी हो जाए हमसे, मदीने वाला भी राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात सुनने में फरमाइश ना करते तो है सारे लोगों। मैं आपसे एक बात करूं, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी मर्जी, आप जितने चाहें जतन करें, लेकिन अपने रब के मुकाबले में हमारी और आपकी औकात नहीं खड़े हो सके। अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, लड़ भी नहीं सकते, है ना? अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन से कायनात को बना सकता है और एक ही इशारे से खत्म कर सकता है, खत्म भी करेगा। मेरा वक्त तो पूरा हुआ है। कारी नासिर कह रहे फरमाइश है, फरमाइश है। आपको सलामत रखे भाई, बर्दाश्त कर लेंगे 10 मिनट और। मुझे मालूम है मैं पंखों में बैठा हूँ, कुछ लोगों में पंखा भी नहीं होगा, मगर इस मोहब्बत से बैठे, अल्लाह सलामत रखे, है ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आज ना फरिश्ते जा करके ना ठेकेदार के बेटे की कब्र में अपनी रहमतें, जब रहमतों की गठरियां लौटते होंगे ना, तो बेटा पूछता होगा आज ये रोशनी किधर से आ रही है? तो कहते होंगे मुबारक हो, तेरे बाप ने तेरे सवाब के लिए हुजूर की महफिल सजा के रखी है। नबी की बातें उधर हो रही हैं, खुदा की रहमत इधर हो रही है। ये बड़ी बरकतों वाली महफिल है। लोग पता नहीं क्या समझें या ना समझें, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी गुजारिश है, ये महफिल इतनी बरकतों वाली है, इतनी बरकतों वाली है। हम जो सुन्नी इस महफिल को सजाते हैं ना, इस महफिल को जो सजाते हैं, इतनी रहमतों वाली महफिल है, इतनी बरकतों वाली है, इसमें जो आके बैठ जाता है बख्श दिया जाता है। असल बात है उस बख्शिश को बचा कर रखना। आप आके बैठे, आप बख्श दिए गए, लेकिन अब कल से कोई काम ऐसा नहीं करना जो फिर वो नाराज हो। लेकिन हम कल से फिर वही भेड़ वाली चाल, जितने आके बैठ जाते हैं वो सारे बोले बख्श दिए जाते। फरिश्ते कहते मालिक तेरी महफिल सजी थी, क्या बात है? और कहा मुझे तुझे कोई करीम कह रहा था, कोई तुझे रहीम कह रहा था, कोई तेरे महबूब की बातें कर रहा था, वो जन्नत की भी बात कर रहे थे। रब फरमाता उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? कहा नहीं। कहा फिर उन्हें कैसे पता चला? मुझे देखा नहीं, यकीन कैसे? फरिश्ते कहते होंगे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मालिक उनसे तेरे महबूब ने कहा खुदा है, तो उन्होंने कह दिया है। तेरे महबूब ने कहा जन्नत है, तो फिर है। तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है, तो फिर अल्लाह सलामत रखे। ये सुन्नियों का अकीदा है। हुजूर ने कह दिया है तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मेरे नबी कभी झूठ बोलते ही नहीं। उन्होंने कहा है तो है। मालिक तेरे महबूब ने कहा, उन्होंने मान लिया। कबिन दे के कहा हाँ,
रब फरमाता गवाह हो जाओ, जितने आए बैठे मैंने सबको जन्नती बना दिया है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, एक तो गुजर के जा रहा था मंडल लेने, मतलब किसी भी काम से, और वो मौलवी को देख के रुक गया या खाली लाइटिंग देख के रुक गया, भीड़ देख के रुक गया, उसका मकसद जलसे में आना नहीं था। रब फरमाता फरिश्तों मैंने उसे भी माफ कर दिया। अल्लाह वो क्यों बख्शा गया? रब फरमाता वो कोई भी था लेकिन महफिल तो मेरे महबूब की थी ना। फरिश्तों में उस गुनाहगार को देखूं या अपने महबूब को देखूं? मैंने महबूब के सदके में सारे ही बख्श दिए। बख्शे तो सब जाते हैं, असल है बचाना। इस बख्शिश को कितने बचाते हैं? सुबह ही निकले हो, गाली बकती सामने वाले को दाड़ से। पहली बात तो आगा ना मस्जिद में, और आगा भी ना तो मेरा तुझे पता मतलब जो बात कहीं किसी को पता नहीं, मस्जिद में अगली सफ में बैठ के गया। हाँ तुम्हें पता है? हाँ, तो उसके लोगों को पुलिस ले गई। भाई सबसे पहले यही करने को मिला था तुम्हें, क्या नतीजा? ज़बानें भी साफ रखो, दिल भी पाक रखो। और मस्जिद में बैठ के कह रहा बस कितना दान हुआ, प्रचार कर रहा है। मस्जिद है, मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।